लेकिन नफ़रत भाजपा के लोग बोते हैं और पूरे देश के अंदर नफ़रत फैला करके राजनीति करते हैं। ये तो उन्होंने कहा था कि पगड़ी जब तक हम बिहार से जो है नीतीश कुमार जी को हटाएँगे नहीं, तब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे। तब से अगर जोड़ लिया जाए तो बिहार में हत्या, अपहरण और विभिन्न तरह का महिलाओं के ऊपर तेजाब फेंकने से नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल अपने अभिभाषण के दौरान बड़ा बयान दिया है। इसके बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि ये हिंदू विरोधी जो है मानसिकता को दर्शा रहा है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमरजीत कुशवाहा, जो भाकपा माले के विधायक हैं। सर, कैसे देखते हैं राहुल गांधी के बयान को? राहुल गांधी का बयान ऐतिहासिक था और सदन में उन्होंने जो कुछ भी बोला बिल्कुल सही बोला। दुष्यंत जो एक महान कवि थे, उन्होंने जो कहा है कि लोग बुरे नहीं होते हैं बल्कि उनकी मजबूरियाँ हुआ करती है। तो सही बात यही है कि हिंदू के बारे में उन्होंने जो कहा, समाज के बारे में कहा कि तो लोग बुरे नहीं होते हैं, लेकिन नफ़रत भाजपा के लोग बोते हैं और पूरे देश के अंदर नफ़रत फैला करके राजनीति करते हैं। इस बार देश की जनता ने नफ़रत की राजनीति को खारिज कर दिया, मोहब्बत की राजनीति को जगह दिया, इसलिए वो बौखलाए हुए लोग हैं और अनाप शनाप बोल रहे हैं। उनके वक्तव्य जो है बिल्कुल सही है और ऐतिहासिक भाषण उन्होंने सदन के भीतर दिया है। पूरे हिंदुस्तान की जनता उसकी सराहना कर रही है। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि ये जो बयान आ रहा है ये जिन्ना की मानसिकता को दर्शाता है, हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। ये लोग कैसे कह सकते हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं? लगातार प्रदर्शन भी ये लोग कर रहे हैं। तो सही बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी कि हिंदू हिंसक होते ही नहीं, आदमी हिंसक होता ही नहीं। उनके अंदर उस तरह के विचार भर दिए जाते हैं और विचार जब भरा जाता है तब उस तरह की गलतियां वो लोग कर बैठते हैं। तो विचार भरने वाले लोग भाजपा के लोग ही हैं, इसलिए वो जो कुछ भी वो लोग बोल रहे हैं तोड़ मड़ोड़ करके प्रस्तुत कर रहे हैं और उसको जनता जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी आज जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो रामलला के दर्शन के लिए निकले हैं, पगड़ी उतारने के लिए गए हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? ये तो उन्होंने कहा था कि पगड़ी जब तक हम बिहार से जो है नीतीश कुमार जी को हटाएंगे नहीं, तब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे। तब क्यों पगड़ी उतारने चले गए? अब इसका जवाब तो उन्हीं को देना चाहिए। इसलिए इन लोग कब क्या कहेंगे या कब क्या करेंगे, इस पर भरोसा करना बिल्कुल मुश्किल बात है और ये लोग कहते भी रहते हैं और ठीक उसका उल्टा करते भी हैं। अभी अपराध को लेकर के तेजस्वी यादव जो है वो भी हमलावर है। कह रहे हैं कि अपराध का ग्राफ जो है लगातार बढ़ रहा है। अपराध का बुलेटिन पर डे जारी करने की बात उन्होंने कही है कि अब पर डे अपराध का बुलेटिन जो है जारी करेंगे। इस पर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वो दिन को याद करे तेजस्वी, ये तो खुद जंगल राज के पोषक हैं, जब डीएम के परिवार का किस तरीके से बलात्कार किया गया था और इनके ही परिवार के सगे संबंधियों ने किया था। तो उस दौर को याद कर रहे हैं और इसलिए ये कह रहे हैं कि अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। देखिए, यही सच्चाई है कि बिहार के भीतर अपराध का ग्राफ बहुत बड़ा है। अभी जब से लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है, तब से अगर जोड़ लिया जाए तो बिहार में हत्या, अपहरण और विभिन्न तरह का महिलाओं के ऊपर तेजाब फेंकने से लेकर के विभिन्न तरह की घटनाएं जो है इतनी ज़्यादा संख्या में आई है। हमको लगता है कि हर रोज़, हर घंटे कहीं ना कहीं अपराध की घटनाएं हो रही है और ये जंगल राज जिसको वो लोग कहते थे कि जंगल राज है, तो हम कह रहे हैं कि उस समय अगर अपराध बढ़ा था तो प्रदेश की जनता ने सरकार को हटा दिया था। अब तो 15 नहीं बल्कि 18 साल से वो लोग राज कर रहे हैं, तो अब तो कम से कम इनका सुशासन रहना चाहिए। लेकिन इस सुशासन में जिसको मंगल राज कह रहे हैं, अरे सब होता है तो इसको तो महाजंगल राज कह दिया जाए तो कोई इससे अंतर नहीं पड़ता। महाजंगल राज है। ये थे हमारे साथ भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अगर जंगल राज की बात की जाए तो अभी का जो स्थिति बना हुआ है ये काफ़ी पर्याप्त है कहने को कि अभी महाजंगल राज का माहौल है। वहीं राहुल गांधी के बयान को इन्होंने ऐतिहासिक बयान कहा कि सदन में इस तरीके का बयान काफ़ी कम सुनने को मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।